सूत्र 51 तस्यापि निरोधे सर्वनिरोध हन निर्विजय समाधि। आपको याद होगा कि हमारा लक्ष्य स्वयं आत्मा का साक्षात्कार करना है। हम आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते क्योंकि यह प्रकृति, मन और शरीर के साथ घुल मिल गई है। सबसे अज्ञानी व्यक्ति भी यही सोचता है कि उसका शरीर ही आत्मा है। अधिक ज्ञानी व्यक्ति भी यही सोचता है कि उसका मन ही आत्मा है। लेकिन ये दोनों ही गलत हैं। आत्मा को इन सब में घुलने मिलने का कारण चित्त में उठने वाली ये विभिन्न तरंगे हैं जो आत्मा को ढक लेती हैं, और हम इन तरंगों के माध्यम से आत्मा का केवल एक छोटा सा प्रतिबिंब मात्र हैं। इसलिए यदि तरंग क्रोध की है तो हम आत्मा को क्रोधित देखते हैं। जैसे कि मैं क्रोधित हूँ हम कहते हैं। यदि तरंग प्रेम की है तो हम स्वयं को उस तरंग में प्रतिबिंबित देखते हैं और कहते हैं कि हम प्रेम कर रहे हैं। यदि वह तरंग दुर्बलता की है और उसमें आत्मा प्रतिबिंबित होती है तो हम स्वयं को दुर्बल समझते हैं। ये विविध विचार इन संस्कारों, आत्मा को आवृत करने वाले इन संस्कारों से उत्पन्न होते हैं। आत्मा का वास्तविक स्वरूप तब तक बोध नहीं होता जब तक सभी तरंगे शांत नहीं हो जाती। अतः प्रथमतः पतंजलि हमें इन तरंगों का अर्थ बताते हैं, द्वितीय उन्हें दबाने का सर्वोत्तम उपाय, और तृतीय एक तरंग को इतना प्रबल कैसे बनाया जाए कि वह अन्य सभी तरंगों को दबा दे, मानो अग्नि को भस्म कर रही हो। जब केवल एक ही शेष रह जाए तो उसे भी दबाना सरल हो जाएगा, और जब वह भी चली जाए तो इस एकाग्रता की समाधि को बीजरहित कहा जाता है। यह कुछ भी नहीं छोड़ती और आत्मा अपनी महिमा में जैसी है वैसी ही प्रकट होती है। तभी हम जानते हैं कि आत्मा यौगिक नहीं है, यह ब्रह्मांड में एकमात्र शाश्वत सरल है, और इस प्रकार यह न तो जन्म लेती है न मरती है। यह अमर है, अविनाशी है, बुद्धि का सनातन सार है। इसी के साथ प्रथम अध्याय समाप्त होता है। योग के दूसरा पर्व अगले दिन से शुरू होगा। पतंजलि योग सूत्र में एनलाइटमेंट का सबसे आसान शब्द और आसान तरीका बताया गया है। हमारे साथ बने रहिए स्पिरिचुअलिटी के इस सफर में, और चलिए एक साथ आगे बढ़ते हैं। प्रथम अध्याय के बारे में या किसी भी विषय में अगर आपका कोई सवाल या कंफ्यूजन है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।